मध्य प्रदेश का नाम आते ही हमारे जहन में क्या आता है? अक्सर शानदार किले, राजसी महल, यही सब ना। लेकिन इस धरती की कहानी सिर्फ इन पत्थर की दीवारों में ही नहीं बसी है, बल्कि उन जगहों पर भी है जहां इसके सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व आज आराम कर रहे हैं। तो चलिए आज मध्य प्रदेश की आत्मा को इन ऐतिहासिक मकबरों और समाधियों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। ये केवल पत्थर की संरचनाएं नहीं हैं, बल्कि गौरवशाली इतिहास की जीवित गाथाएं हैं। ये तो कहानियां सुनाते हैं, बहादुरी की, कला की और अटूट विश्वास की। तो सबसे पहले हम उन योद्धाओं, स्वतंत्रता सेनानियों और शासकों की दुनिया में कदम रखते हैं जिन्होंने इस पूरे क्षेत्र की किस्मत को एक नया आकार दिया। उनकी विरासत आज भी उनकी समाधियों के रूप में हमारे सामने खड़ी है। देखिए, यहाँ मराठा और बुंदेला राजवंशों के कुछ सबसे बड़े नाम हैं। मल्हार राव होलकर से लेकर महान पेशवा बाजीराव तक, जिनकी समाधि नर्मदा नदी के किनारे रावेर खेड़ी में है, जो हमें उनकी आखिरी लड़ाई की याद दिलाती है। और आप देखेंगे कि इनकी समाधियां पूरे मध्य प्रदेश में फैली हुई हैं, जो उनके प्रभाव और उनकी शक्ति का सबूत है। और भला हम रानी लक्ष्मीबाई को कैसे भूल सकते हैं? ग्वालियर के फूलबाग में उनकी समाधि सिर्फ एक स्मारक नहीं है, बल्कि ये तो विद्रोह, साहस और भारत की आज़ादी के लिए उस अटूट जज्बे का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। शिवपुरी सच में सिंधिया परिवार की विरासत का एक गढ़ है। यहाँ न सिर्फ सिंधिया परिवार के बड़े नाम जैसे माधवराव सिंधिया और महारानी सख्यराजे सिंधिया की समाधियां हैं, बल्कि महान स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे का स्मारक भी यहीं पर है। ये सब मिलकर इस शहर को इतिहास का एक बहुत ही अहम केंद्र बना देते हैं। लेकिन वीरता की ये कहानियां सिर्फ एक ही इलाके तक सीमित नहीं थी। डिंडोरी में रानी अवंतीबाई और जबलपुर में रानी दुर्गावती की समाधियां हमें याद दिलाती हैं कि उस दौर में प्रतिरोध की भावना पूरे प्रदेश में कितनी गहरी और मजबूत थी। अच्छा, तो शासकों और योद्धाओं की दुनिया से निकलकर अब हम कला की दुनिया में प्रवेश करते हैं। मध्य प्रदेश की जो रचनात्मक आत्मा है, उसे यहाँ के संगीत और कला के दिग्गजों ने हमेशा के लिए अमर बना दिया। यहाँ हमारे सामने है भारतीय शास्त्रीय संगीत के दो ऐसे स्तंभ। एक तरफ ग्वालियर में संगीत सम्राट तानसेन का मकबरा और दूसरी तरफ चंदेरी में उनके ही जमाने के महान संगीतकार बैजू बावरा की समाधि। पता है, ये जगह सिर्फ ऐतिहासिक स्मारक नहीं है। तानसेन के मकबरे पर तो आज भी हर साल एक बहुत बड़ा संगीत समारोह होता है, जो उनकी विरासत को जिंदा रखता है। सच कहूँ तो ये दोनों ही जगह संगीत प्रेमियों के लिए किसी तीर्थ से कम नहीं है। तो शास्त्रीय युग से चलिए अब एक बड़ी छलांग लगाते हैं, एक ऐसे नाम की ओर जो आज भी लाखों करोड़ों दिलों में बसता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सदाबहार किशोर कुमारी की। खंडवा में बना उनका स्मारक इस राज्य की कलात्मक विरासत को सीधा बॉलीवुड के सुनहरे दौर से जोड़ता है। और ये इस बात का सबूत है कि संगीत की ये जमीन हर जमाने में महान कलाकारों को जन्म देती आई है। अब हम वास्तुकला और आध्यात्मिकता की एक बिल्कुल अलग दुनिया में चलते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में सल्तनत, मुगल और सूफी परंपराओं ने एक बहुत गहरी छाप छोड़ी है। खासकर सूफी संत जो ईश्वर से प्रेम और संगीत के जरिए जुड़ने में विश्वास रखते थे, उनकी दरगाहें आज भी शांति और सद्भाव का केंद्र बनी हुई हैं। चलिए मांडू में बने होशंग शाह के मकबरे को देखते हैं। इसे अक्सर मध्य प्रदेश का ताजमहल कहा जाता है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये भारत में संगमरमर से बनी पहली संरचनाओं में से एक है और ऐसा माना जाता है कि इसी को देखकर आगरा के ताजमहल को बनाने की प्रेरणा मिली थी। और फिर बुरहानपुर में एक और अनोखा स्मारक है, शाहनवाज खान का मकबरा। अपनी खास बनावट की वजह से इसे काला ताजमहल भी कहा जाता है। ये हमें मुगल वास्तुकला की विविधता दिखाता है। बुरहानपुर, ग्वालियर, भोपाल और इंदौर जैसे शहर उस दौर में सत्ता और आस्था के बड़े अहम केंद्र थे। इन शहरों में आपको सूफी संत मोहम्मद गौस से लेकर भोपाल की शासक शाहजहां बेगम तक कई महत्वपूर्ण हस्तियों के मकबरे मिलेंगे, जो हमें उस जमाने के इतिहास के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। तो हमने योद्धाओं, कलाकारों और शासकों की यात्रा की। अब इन सभी धागों को एक साथ पिरोने का वक्त आ गया है और ये समझने का कि ये स्मारक आज भी इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। लेकिन रुकिए, कहानियां यहीं खत्म नहीं होती। मध्य प्रदेश की धरती में और भी न जाने कितनी ही किंवदंतियां समाई हुई हैं। सारंगपुर में रानी रूपमती और बाज बहादुर की अमर प्रेम कहानी से लेकर सोडलपुर में स्थानीय संत
कान्हा बाबा में लोगों की गहरी आस्था तक। यहाँ का हर स्मारक एक अलग ही कहानी कहता है। तो असल बात यह है कि ये जगहें सिर्फ ऐतिहासिक स्थल नहीं है, ये मध्य प्रदेश की वो जीवंत आत्मा है जो हमें पीढ़ियों से चली आ रही वीरता, कला और विश्वास की अनगिनत कहानियों से जोड़ती हैं।